कहानी युगपोत। शिवानी ने घड़ी की तरफ ताका। 10:30 बज गए थे। उसने जल्दी से दूध गर्म कर गिलासों में भरा और सभी को ग्लास देकर पंखे के नीचे आकर बैठ गई। साड़ी के पल्लू से चेहरे पर झलकती पसीने की बूंदों को पोंछकर उसने एक क्षण के लिए आंखें मूंद ली थी। एक लंबी सांस छोड़कर उसने नेहा की तरफ गिलास बढ़ाया और दूध पीने को प्रेरित किया, परंतु नेहा कहाँ मानने वाली थी। नटखट जो ठहरी। अभी पी लूंगी ना मम्मी, कहते हुए वह दूसरे कमरे में भाग गई। शिवानी चिढ़ सी गई थी। उसने साड़ी का पल्लू ठीक किया और बड़बड़ाती हुई दूसरे कमरे में चली गई। वह लगभग घसीटती हुई नेहा को लाई और बोली, तू मुझे और परेशान मत कर। अभी मुझे तेरे स्कूल की ड्रेस और पापा के कपड़ों पर प्रेस भी करनी है। नेहा ने मासूमियत से मम्मी की ओर देखा और बोली, भैया ने भी तो नहीं पिया अभी दूध। पहले भैया को पिलाओ, फिर मैं पीऊंगी। देखिए हम दोनों में से कौन फर्स्ट आता है। सुनकर शिवानी गुस्से से लाल पीली हुई और बोली, तेरा यही काम रह गया है बस। खाना खाएगी तो कंपटीशन, नहाएगी तो कंपटीशन। टाइम तो देखा कर कम से कम। 11 बज गए हैं। सुबह उठने में दिक्कत आएगी। चल पी। नेहा ने मम्मी को गुस्सा करते देखकर चुपचाप दूध का ग्लास ले लिया और पीने लगी। आधा ग्लास ही पिया होगा कि उसने नाक मुंह से कोड़कर कहा, इसमें तो मलाई है, मैं नहीं पीऊंगी दूध। सुनकर शिवानी ने समझाने वाले लहजे में कहा, बेटी मलाई से ताकत आती है। डांस करने पर जल्दी थकान भी नहीं होती। आप तो अच्छी बच्ची हो ना, फटाफट दूध पीकर सो जाओ। चौकीदार भी आने वाला है। वह आएगा और आपकी आवाज सुनेगा तो हमारे घर के दरवाजे पर ही ठहर जाएगा, समझी? चलो दूध पियो जल्दी। मम्मी की बातें सुनकर नेहा की निगाहें दरवाजे की ओर अटक गई थी। वह एक टक दरवाजे को ताकती रही और दूध पीती रही। दूध फिनिश करने के बाद वह मुंह पोंछकर लेट गई थी। शिवानी ने अब कपड़े प्रेस करने के लिए निकाल लिए थे। नेहा के स्कूल की ड्रेस पर प्रेस करने के बाद उसने सिद्धार्थ को आवाज लगाई, सुनो, आपके कौन से कपड़ों को प्रेस करूं? कहती हुई शिवानी ने मेहरून रंग की शर्ट और क्रीम कलर की पैंट निकाल ली थी। शिवानी की आवाज से सिद्धार्थ कमरे में आ गया था। उसने कहा, काली पैंट पर कर दो, शर्ट के लिए सुबह बता दूंगा। यही तो बात है आपकी, एंड वक्त पर कहोगे, फिर देर हो जाएगी तो सारा घर आसमान पर उठा लोगे। कपड़ों को एक तरफ पटकते हुए शिवानी ने कहा, अच्छा ठीक है, ज्यादा बकबक मत करो, तुमसे जो कहा है वह करो। पुरुषोचित दम से सराबोर होते हुए सिद्धार्थ ने कहा और ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गया। शिवानी ने काली पैंट निकाली और प्रेस करने लगी। प्रेस करते करते वह बड़बड़ाती जा रही थी, वार देखकर कपड़े पहनते हैं, समझ में नहीं आता इससे क्या होता है। देर हो जाने पर बवंडर खड़ा कर देते हैं। अखबार नहीं पढ़ते तब तक डिसाइड नहीं कर पाते क्या पहनना है। शिवानी प्रेस कर निपटी तब तक 11:15 बज गए थे। उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी, यह उसकी दैनिक चर्या थी। संयुक्त परिवार में रहते हुए उसकी तमाम सोच घर के कामों को ठीक समय पर पूरा करने तक ही सीमित हो गई थी। हालांकि भाभी जी उसका हाथ बटाती थी, परंतु जेठानी होने के अपने पद की हैसियत भी जता डालती थी। शिवानी ने सभी काम कर लिए थे और पलंग पर आकर पसर गई थी। लेटते ही वह नींद के आगोश में समा गई। आज रविवार था। सिद्धार्थ ने फ्रेश होकर अखबार हाथ में ले लिया था। मुख्य समाचारों को पढ़कर उसने रविवारीय रंगीन प्रश्न निकाल लिए थे। सीधे उसने राशिफल, भविष्य दर्पण, हस्तरेखाएं इत्यादि वाले कॉलम पढ़ना शुरू कर दिया था। वह पढ़ता जाता और अपने हाथों की लकीरों को भी परखता जाता। 3 लीडिंग पेपर के रविवारीय परिशिष्टों में वस्तु, ज्योतिष, फेंगशुई, टैरो, सामुद्रिक शास्त्र, अंक ज्योतिष पर अच्छी खासी सामग्री मिल जाती थी। वह उनको पढ़ता
और उनके अनुरूप स्वयं को ढालने का प्रयास करता। इसमें कई बार ऐसा होता कि कपड़ों के रंग चयन में वह असमंजस की स्थिति में आ जाता। आज ऐसा ही हुआ। नेहा ने चंबल गार्डन चलने की जिद पकड़ ली थी। शिवानी ने सिद्धार्थ से कहा तो वह बोला, आज नहीं बेटा, कल चलेंगे। पर क्यों पापा, आज रविवार भी है, आप ही तो कहते हैं कि हॉलिडे पर चलेंगे। कहते हुए नेहा बाल सुलभ चेष्टा करने लगी। शिवानी नेहा को समझाते हुए बोली, बेटी, पापा को कहीं जाना है, कल चली जाना। नहीं नहीं, मैं तो आज ही जाऊंगी, पापा ने कल कहा था कि संडे को चलेंगे, रुआंसी होती हुई नेहा ने कहा। शिवानी ने सहज रूप से सिद्धार्थ से कहा, ले जाओ, बहुत दिन हो गए, घूम फिर आएगी। सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, तुम समझती क्यों नहीं, मुझे अभी बहुत काम करने हैं। अलमारी का मुंह बदलना है, इसका फेस उत्तर की ओर होना चाहिए। पलंग को भी सेट करना है, सरहाना दक्षिण की ओर होना चाहिए। गणेश जी की तस्वीर भी हटानी है, उनका मुंह भी दक्षिण की ओर होना चाहिए। एक ही सांस में इतने सारे विकल्प और सेटिंग की घोषणा सुनकर शिवानी अवाक रह गई थी। आजकल आपको ये क्या हो गया है? इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आदमी कर्म नहीं करेगा, सारे ज्योतिष और वस्तु के नियम धरे के धरे रह जाते हैं। अभी पिछले रविवार को ही तो आपने पलंग सेट किया था, अब क्या हो गया? झल्लाते हुए शिवानी कहती रही। सुनकर सिद्धार्थ तेश में आ गया था। वह दहाड़ता हुआ बोला, इस घर में यही तो रोग है, किसी चीज में कोई विश्वास ही नहीं है, तभी तो पूरा घर आग के ढेर पर लटका हुआ है। रोज रोज की तुनक मिजाजी, झगड़े, टंटे और विरोधाभास, यह सब इसी की वजह से है। लेकिन तुम समझो तब ना। अरे रहने दो ये फालतू की बातें। रोज राशिफल देखकर काम करते हो, क्या हुआ? जब तक आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो घर बैठे सारे सपने पूरे हो जाएंगे क्या? कहते हुए शिवानी ने सिद्धार्थ की ओर ताका। सिद्धार्थ भी बहस को बंद करने की बजाय उसे आगे बढ़ाने के मूड में लग रहा था। शिवानी की बात सुनकर वह आग बबूला हो गया। वह चिढ़ते हुए बोला, तुम समझती तो हो नहीं, ये सब बातें काउंट करती हैं। लिखने वाले जानकार हैं, कुछ सोचकर ही लिखते हैं। यदि इनकी बताए हुए सुझाव मान ले तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम सब तो आधुनिक हो, मैं ही हूँ पुराने ढकोसलों का राजा। फर्क कैसे नहीं पड़ता है? जो घर का काम करता है उसे फर्क पड़ता है, आपका क्या? मैं तो तंग आ चुकी हूँ आपकी ज्योतिष से। आखिर किन किन बातों का अनुसरण करोगे? कभी आप राशि के हिसाब से काम शुरू करते हो, कभी अंक ज्योतिष से, कभी टैरो की सलाह से, कभी फेंग शुई से। आखिर आपने एक मानस तो बनाया होगा। 12 राशियों में से 7 राशियां तो आप अमल में लाते हो। इससे तो अच्छा है आप सतरंगी कपड़े सिलवा लो, ताकि कपड़े चॉइस करने में भी कोई झंझट नहीं। कहते हुए शिवानी कुर्सी पर बैठ गई थी। एक बार तो सिद्धार्थ का मन शिवानी की दलीलों से सहमत हो गया था, परंतु दूसरे ही पल वह कुछ सोचकर बोला, तुम्हारा काम तो भाषणबाजी का है, कोई काम करो तो नुक्स निकालने के सिवाय कोई बात ही नहीं। शिवानी ने स्वयं को संयत किया था और गंभीर होकर बोली, देखो सिद्धार्थ, माना ये सब अपनी जगह ठीक है, परंतु एक बात शाश्वत है। वह यह है कि जब तक कर्म नहीं करोगे, विद्या काम नहीं करती। आप नाम के सिद्धार्थ ना बनो, अपने आत्मविश्वास को कायम रखकर उन्नति के पथ पर बढ़ने का प्रयास करो। स्टार अपने आप साथ देने लगेंगे। आप यह क्यों भूल जाते हो कि स्वयं की सहायता करने वालों की ही ईश्वर सहायता करते हैं। मात्र तंत्र मंत्र यंत्र से कुछ नहीं होता। ये रोज अलग अलग बातें पढ़कर दिमाग ही खराब होता है, नतीजा सिफर। आखिर कई नावों में सवार व्यक्ति किनारे नहीं पहुंच पाता, वरन डूब जाता है। आप कुछ करो तो सही। यह क्यों मान बैठे हो कि अलमारी, पलंग, बाथरूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम सब गलत तरीके से बने हैं। इसी कारण आपकी उन्नति में बाधा पड़ रही है।
चलो मान लें कि इसी वजह से सब हो रहा है, तो आपने पिछले हफ्ते भी तो फेर बदल किया था, अब क्या हो गया? शिवानी की बातों ने सिद्धार्थ को भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। वह कभी अलमारी की तरफ ताकता, कभी डबल बेड के सिरहाने के मखमली कपड़े पर हाथ फेरता, कभी गणेश जी की तस्वीर को निहारता। वह पिछले 2 सालों में किए गए परिवर्तन पर सोचने लगा। इतने में नेहा ने उसकी तंद्रा को भंग कर दिया था। पापा चलो ना, रात हो जाएगी तब आप नहीं ले जाओगे, मासूमियत से उचकते हुए नेहा ने कहा। नेहा की बात सुनकर सिद्धार्थ अपने ज्योतिष्य तर्क और कर्महीन व्यवहारिक भावनाओं की भंवर जाल से बाहर निकल आया था। उसने धीमे स्वर में चलने की स्वीकृति दे दी थी। नेहा चहक कर मम्मी के पास गई और नई फ्रॉक पहनने को कहने लगी। शिवानी को लगा कि वह जिद कर रही है। वह तुनक कर बोली, रहने दे, तेरे पापा तो जाएंगे नहीं और तू अभी रो धो कर बैठ जाएगी। नहीं मम्मी, पापा ने ही चलने की बात की है, नेहा ने आदेशात्मक लहजे में कहा। सुनकर शिवानी एकाएक चौंक गई थी। वह सीधी सिद्धार्थ के पास गई और बोली, देख लो, फिर आप कहोगे कि जबरदस्ती भेज दिया, मेरा काम नहीं हुआ। अब तुम कुछ मत बोलो, तुम नेहा को निपटा दो, असमंजस और चिंता की लकीरों को छिपाते हुए सिद्धार्थ ने कहा और खुद भी चेंज करने लगा। नेहा को लेकर सिद्धार्थ चंबल गार्डन आ गया था। वह दौड़कर झूले में झूलने लगी थी। सिद्धार्थ थोड़ा और आगे बढ़कर बेंच पर बैठ गया था। उसने आज की तमाम बातों पर मंथन शुरू कर दिया था। आज शिवानी की बातों से वह युगबोध की प्रेरणा ले रहा था। उसे लगा कि शिवानी ने जो कहा वह भी सही है। आखिर बिना चले तो मंजिल नहीं मिल सकती।